हाय, दिस इज़ रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1 लाया हूँ और इसको देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके स्ट्रक्चर पे चर्चा कर रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 होता है। और यही नेगेटिव का बात करेंगे तो यहाँ पे हम नोट ऐड करेंगे तो नेगेटिव, और जब क्वेश्चन करना होगा तो हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये इसका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। और WH में फिर जो है हम लोग यहाँ पे WH फिर जो है सब कुछ। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखें। आगे बढ़ते हैं इसके यूज़ में। तो इसका यूज़ जो है मैं एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज़ लुकिंग फॉर हिज की। राम जो है क्या कर रहा है, अपना की ढूंढ रहा है। ही कांट फाइंड इट, वो नहीं ढूंढ सका है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, और जो है वो क्या हुआ, अपना की खो दिया। इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम से जुड़ा हुआ बात कहता है। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब नाउ से जुड़ा हुआ कुछ बात कहना होता है। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। He has lost his key। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग लिखे हैं कि वह अपना की खो चुका है। वह अपना की खो चुका है, दैट मीन्स क्या, he lost it and he still hasn't got it। अगर हम ये बोलते हैं कि कोई सामान खो चुका है, इसका मतलब ये है कि वो उसको खो दिया है और अब तक उसे वो सामान नहीं मिला है। ये बात को समझिए अच्छा से। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत मज़ा आएगा। इसको जो है, इसके यूज़ को मैंने कुछ पार्ट में, कुछ टाइप में बांटा है, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप ए, व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ ऑलवेज कनेक्शन विथ नाउ। अब ये वो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन जो होता है वो हमेशा नाउ से होता है। मतलब ये प्रेजेंट टाइम से होता है, प्रेजेंट टाइम से होता है। ये बात याद रखिएगा, नाउ से कनेक्शन होता है। द एक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ। अब ये बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका एक्शन पास्ट में होता है, बट रिजल्ट जो होता है वो नाउ में होता है, प्रेजेंट में होता है। आगे बढ़ें, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर इज़ योर की। आपका की कहाँ है। आई डोंट नो, और आप बोलते हैं मुझे नहीं पता। आई हैव लॉस्ट इट, और मैंने इसे खो दिया। तो प्रेजेंट में मैंने पूछा आपसे कि वेयर इज़ योर की, कहाँ आपका की है, एंड और आप प्रेजेंट में जवाब दिए कि आई डोंट नो, और जो है इस फिर लास्ट में बोलते हैं आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले खो दिए और अभी तक आपको आपका की नहीं मिला है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ बात है। दूसरा देखते हैं, ही टोल्ड हिज नेम, वह अपना नाम बताया, बट आई हैव फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं भूल गया। वो अपना नाम बताया और मैं भूल गया। इसका मतलब ये कि अभी आपको उसका नाम याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं टाइप बी में। We often use the present perfect to give new information।
और अनाउंस ए रिसेंट हैपनिंग। अब दूसरा यूज जो प्रेजेंट परफेक्ट का है वो जो है हम लोग यूज़ करते हैं रिसेंट इंफॉर्मेशन के लिए, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए, और जो है कुछ भी अनाउंस करने के लिए जो रिसेंटली हैपन हुआ हो, जो हाल में हुआ हो, जस्ट पहले हुआ हो, ऐसे बात को कहने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपना उंगली काट लिया हूँ, मैं अपना उंगली काट लिया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जस्ट अपना फिंगर कट करें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द रोड इज़ क्लोज्ड, द रोड इज़ क्लोज्ड, रोड बंद है, बंद कर दिया गया है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, और बोलता है कि वहाँ जो है एक एक्सीडेंट हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि अभी जस्ट पहले एक्सीडेंट हुआ और फिर जो है रोड को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। हाँ, अगला देखते हैं, टाइप सी। वी कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जो है जस्ट के साथ, ऑलरेडी के साथ एंड येट के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जस्ट, ऑलरेडी और येट का यूज़ देखते हैं। सबसे पहले जस्ट को लेते हैं। जस्ट मीन्स होता क्या है? जस्ट मीन्स होता है ए शॉर्ट टाइम एगो, मतलब कुछ देर पहले, बहुत कम समय पहले जो भी बात होता है वैसे बात को जो है अब कहने के लिए जस्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा से हम लोग समझते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा से समझते हैं। फर्स्ट, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, पसंद करेंगे? वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? आप बोलते हैं नो, नो थैंक्स। आई हैव जस्ट हैड लंच, मैंने अभी अभी लंच करा है, मतलब कुछ टाइम पहले जो है लंच करा है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, हैव यू जस्ट अराइव्ड? आपसे कोई क्वेश्चन करता है, हैव यू जस्ट अराइव्ड? हाँ, तो मतलब आप बोलेंगे यस या नो, जो कुछ भी। तो ऐसे बात को जो है कहने के लिए, जो अभी अभी हुआ हो, ऐसे बात को कहने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जस्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी का मतलब ये होता है कि कोई भी बात जिसका आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये होगा और उससे पहले हो गया हो, ऐसे बात को कहने के लिए जो है हम लोग ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, बोलता है कि लेटर को पोस्ट करना मत भूलना। विल यू? हाँ, विल यू, यहाँ पे विल यू ये कहना चाह रहा है कि तुम पोस्ट कर दोगे। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट, और आप जवाब देते हैं कि मैं इसे पोस्ट कर चुका हूँ। तो कहने का सेंस ये है कि जो आपसे एक्सपेक्टेशन करा था कि आप इस टाइम में कोई काम करेंगे, उससे पहले आप कर दिए, इसलिए ऐसे बात को कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज शिखा लिविंग?
किस समय सीखा जा रही है, किस समय सीखा जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन करा गया और आप यहाँ पे जवाब देते हैं शी हैज़ ऑलरेडी गॉन, वह जो है जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको पता नहीं था कि वो सीखा गई कि नहीं, वो एक्सपेक्ट करी थी कि सीखा जो है इतना टाइम में जाएगी। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि शी हैज़ ऑलरेडी गॉन, वह जो है जा चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलरेडी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ऐसे टाइम का, ऐसे बात को क्या कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ होने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उससे पहले हो गया हो, ऐसे बात को कहने के लिए ऑलरेडी यूज़ करते हैं। येट को देखते हैं हम लोग। येट मीन्स होता है अनटिल नाउ, अब तक। अब देखिए इसका यूज जो है, यूज़ ऑफ येट जो है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। येट का यूज जो है सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए और नेगेटिव के लिए करते हैं। और येट का मीन्स होता है मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक। कुछ एग्जांपल देखते हैं। हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश अब तक समाप्त हो चुकी है। दूसरा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिखा है, बट आई हैवंट पोस्टेड इट येट, लेकिन मैं अब तक इसे पोस्ट नहीं करा है। तो यहाँ निगेटिव है, इसलिए जो है येट का यूज़ करें। अब डी टाइप में चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन गोन एंड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है गोन और बीन में एक बहुत बड़ा अंतर है इसके यूज़ में। तो देखते हैं क्या अंतर है। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, राम इज़ अवे ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गॉन टू नेपाल। राम जो है हॉलीडे पे बाहर है, ही हैज़ गॉन टू नेपाल, और वो कहाँ गया है, नेपाल गया है। इसका मतलब ये है, देखिए गॉन टू है, इसका मतलब ये है ही इज़ देयर नाउ और ही इज़ वे देयर। कहने का सेंस ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि राम इज़ अवे ऑन हॉलीडे, राम जो है हॉलीडे पे बाहर है, और ही गोन टू नेपाल, और वह नेपाल गया है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो वो नेपाल जाने के रास्ता में है या वो नेपाल पहुंच चुका है। या वो नेपाल जाने के रास्ता में है या नेपाल पहुंच चुका है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बीन वाला। राम इज़ बैक होम फ्रॉम हॉलीडे नाउ। बोलता है कि राम जो है अब हॉलीडे से आ गया है, होम बैक फ्रॉम हॉलीडे नाउ। ही हैज़ बीन टू नेपाल, और बोलता है ही हैज़ बीन टू नेपाल, वो नेपाल गया। ही हैज़ बीन टू नेपाल का मतलब है, अगर हम लोग ये बोलते हैं ही हैज़ बीन टू नेपाल, ही हैज़ बीन टू नेपाल का मतलब ये हुआ कि ही हैज़ नाउ कम बैक फ्रॉम नेपाल। मतलब ये कि वो नेपाल गया और आ भी गया, रिटर्न भी हो गया। तो यही डिफरेंस है बेसिकली बीन में और गोन में, कि अगर बीन ये बोलते कि ही हैज़ बीन टू नेपाल, ही हैज़ बीन टू नेपाल का मतलब ये हुआ कि वो नेपाल गया और फिर रिटर्न आ गया। लेकिन ये अगर बोलते हैं कि ही हैज़ गॉन टू नेपाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेपाल जाने के रास्ता में है या नेपाल पहुंच चुका है। यही अंतर है गोन और बीन में। तो ध्यान रखिए कहाँ पे गोन का यूज़ करना है और कहाँ पे बीन का यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक पे क्लिक करिए। थैंक यू। और मैं आप लोग के लिए फिर अगला सेशन लाऊंगा और प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक्सरसाइज भी लाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और यकीन करिए कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका जो है एकेडमिक के साथ साथ जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बेस अच्छा से क्लियर होगा और जो है आप अच्छा कर पाएंगे जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उस सब में। थैंक यू।